पोषण प्रभाव। फ्लोरिडा के एक गांव में मेरी नाम की एक महिला रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपने इकलौते बेटे जानी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी और 4 घरों में काम करती थी। कमाई से पेट भर जाता है, लेकिन उसे वह जिंदगी पसंद नहीं थी। वह पैसा कमाने और अमीरी से जीने का सपना देखती थी। उनका बेटा जॉनी भी उनके साथ घूमता रहता था। एक दिन जब वो बच्चे को लेकर मार्केट के पास जा रही थी तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसके सिर पर फल की टोकरी थी। जब वो पास आया तो उसने अपनी मां की बगल से 4 फल निकाल लिए। सिर पर गमछा होने के कारण उस व्यक्ति को इसका पता नहीं चला। मैरी को पता ही नहीं चला। घर जाने के बाद मैरी के बेटे चोरी का फल देखे तो वह बहुत खुश हुआ। बाद में दोनों ने फल को खुशी खुशी खा लिया। बाद में जॉनी का पड़ोसी घरों से छोटी मोटी चीजें चुराकर वो उसे लाने लगा। हर बार मैरी अपने बेटे की प्रशंसा करती थी और वस्तुओं को ध्यान से छुपाती थी। जैसे जैसे जानी बड़े होते गए उनके साथ उनकी चोरी भी बढ़ती गई। अब वो घरों में घुसकर लूटपाट करने लगा। मैरी भी उन पैसों से महंगी जिंदगी जीने लगी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी और अगर विलासितापूर्ण और जीवन जीना चाहती है तो ये छोटी मोटी चोरियां पर्याप्त नहीं हैं और से कुछ बड़ी लूट करने के लिए कहती है। चूंकि उसकी मां हर दिन यही बात कह रही थी, जॉनी ने भी बहुत सोच विचार कर राजा के खजाने पर नजर रखी। उसने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार किले के पीछे से चढ़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां खजाना था। पहरा कर रहे लोगों की नजरों से बचने के लिए सारी रात कड़ी मेहनत करने के बाद वह खजाने की पिछली दीवार की एक इंसाने घुसने का छेद करने का कामयाब हो गया। जब वह अंदर जा रहा था तो उसकी कमर में फंसा चाकू फिसलकर गिर गया। उधर से गुजर रहे चौकीदार ने शोर सुनकर उस तरफ आ गया। खतरे को यह महसूस करते हुए कि कोई और रास्ता नहीं है, जानी ने वहां मौजूद चाकू निकाला, चौकीदार के दिल में वार कर दिया। दिल में छेद हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए गिर पड़ा और मर गया। उसकी चीख सुनकर बाकी सैनिक तुरंत आ गए और जॉनी को घेर लिया। जानी को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। जांच में उसका पूरा आपराधिक इतिहास सामने आया। राजा के खजाने को लूटने की कोशिश करने, एक आदमी की हत्या करने और पहले की सभी चोरियों के बाद राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। उन्हें अगले दिन सूर्योदय के समय फांसी की सजा सुनाई गई। उस रात जेल अधिकारी आए और जानी से जेल में मिले। ये प्रथा है कि किसी को भी फांसी दिए जाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। इसलिए जेल अधिकारी ने जानी से पूछा कि वह उसे बताए कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपनी मां से बात करना चाहते हैं। अधिकारी ने तुरंत उसकी मां को बुलाया। वह अपने बेटे की दुर्दशा पर बहुत दुखी थी। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उसने कहा। जॉनी ने अपनी मां को जेल परिसर के करीब आकर यह रहस्य बताने के लिए बुलाया कि उसने पैसे कहाँ छिपाए हैं। उस हालत में भी मैरी जेल में आई और उनकी बातें सुनी। जॉनी तुरंत दांत से कट दिया। मैरी जोर से चिल्लाए और अपने बेटे को डांटने लगी कि उसने क्या किया है। उस रोने को सुनकर वहां के राजसैनिक दौड़कर आए और जानी ने जो किया उससे आश्चर्यचकित हुए और उसे डांटते हुए कहा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब जानी दर्द में कहा, मैंने जो सजा दी थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसने मुझे जो सजा दी वो बहुत भयानक थी। आज मैं बीच जिंदगी में होकर मर रहा हूँ। उसकी वजह मैं ही। अगर फल चुराने वाले दिन उसने मुझे डांटा होता, मैं इस चोर दिमाग को आदत नहीं पाता। हर किसी की तरह मैंने ईमानदारी से कुछ कठिन काम किया। मैं 100 साल तक बच्चों के साथ रहता था। जब भी मैं चोरी करता था तो वह खुशी से मेरी प्रशंसा करती थी और मुझे प्रोत्साहित करती थी। इसलिए चोरी की आदत गलत है। बच्चे महान, अच्छे या बुरे हैं, ये ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता उनका पालन पोषण कैसे करते हैं। इसलिए मैंने उसे यह छोटी सी सजा दी। वह पीछे चला गया। ये सुनकर मैरी को